ये कहानी इंडिया और पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए कुछ नई नहीं है कि मुश्किल टूर से पहले बहुत से खिलाड़ी मेंटल हेल्थ या फिर वर्कलोड मैनेजमेंट का बहाना करके वो टूर छोड़ देते हैं, या फिर कुछ तो ऐसी एग्जांपल्स हैं कि मुश्किल टूर से पहले प्लेयर उस फॉर्मेट से रिटायरमेंट ही ले लेते हैं। और इसी किस्म का कुछ इंस्टेंस हुआ है अब की बार ईशान किशन के साथ, जो साउथ अफ्रीका टूर पे इंडिया की व्हाइट बॉल और रेड बॉल दोनों फॉर्मेट की टीम में मौजूद थे। लेकिन अचानक से ये हुआ कि इंडिया की T20 और वनडे सीरीज के बाद ईशान किशन ने कहा कि वो टेस्ट सीरीज में इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, वो इंडिया के स्क्वाड में नहीं रह सकते। उन्होंने रिक्वेस्ट की बीसीसीआई से कि मेंटल हेल्थ इश्यूज की वजह से, चूंकि वो काफी अरसे से रोड पर हैं, वो घर फैमिली के साथ टाइम गुजारना चाहते हैं, इस वजह से उनको स्क्वाड से रिलीज कर दिया जाए। उनकी इस रिक्वेस्ट को कबूल कर लिया गया। ईशान किशन इंडियन स्क्वाड को छोड़कर वापस इंडिया चले गए। और उसके बाद हुआ ये कि इंडिया ने अफगानिस्तान के अगेंस्ट T20I सीरीज के स्क्वाड का ऐलान किया, जिसमें विराट कोहली, रोहित शर्मा इंडिया की टीम में वापस आए। लेकिन सरप्राइजिंगली इस स्क्वाड में इंडिया की तरफ से ईशान किशन का नाम नहीं शामिल किया गया। तमाम लोगों को बहुत हैरत हुई, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल में ईशान किशन ने इंडिया के लिए तीनों फॉर्मेट की क्रिकेट खेली है। एटलीस्ट अगर वो मैच नहीं भी खेलते थे तो वो इंडिया के स्क्वाड में जरूर मौजूद होते थे। इस पर काफी ज्यादा लोगों की तरफ से इतराज उठाया गया, ट्वीट्स भी किए गए कि आखिर ईशान किशन कहाँ है, क्या वो अभी भी मेंटल हेल्थ इश्यूज की वजह से नहीं खेल रहे, या फिर फैमिली के साथ टाइम गुजारना चाहते हैं। लेकिन इंडियन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईशान किशन को मेंटल हेल्थ इश्यूज या फिर फॉर्म की वजह से ड्रॉप नहीं किया गया, उनको डिसिप्लिनरी इश्यूज की वजह से इंडियन स्क्वाड से निकाला गया है। मतलब ईशान किशन बीसीसीआई से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनकी मेंटल हेल्थ का मसला है, उन्होंने घर फैमिली के साथ टाइम गुजारना है, लेकिन रिपोर्टेडली वो दुबई में पार्टी करते दिखाई दी है। मतलब आप अंदाजा लगा लें कि एक प्लेयर जो टेस्ट क्रिकेट छोड़ रहा है कि उसे अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारना है, और टेस्ट क्रिकेट छोड़ के वो कर क्या रहा है, उसकी प्रायोरिटी क्या है कि वो दुबई में पार्टी कर रहा है। और बीसीसीआई को इस चीज़ पर ऑब्वियसली चीफ सेलेक्टर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था। कोई पहली मर्तबा नहीं है, अभी रिसेंटली पाकिस्तान की तरफ से हारिस रऊफ ने वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज छोड़ी। शाहीन शाह अफरीदी ने आखिरी टेस्ट मैच नहीं खेला कि उन्हें अपनी वर्कलोड मैनेजमेंट का ख्याल रखना है। इसके अलावा 2018 में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया का टूर किया तो वहाब रियाज, जो अब पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर बन के बड़े बड़े बयान देते हैं प्लेयर की वर्कलोड मैनेजमेंट पे, वहाब रियाज और मोहम्मद आमिर ने 2018-19 में पहले टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली थी। तो ये सब कॉन्टिनेंट की क्रिकेट में अरसा दराज से चलता आ रहा है कि प्लेयर्स जो हैं वो अपने ईज के लिए, अपने कंफर्ट लेवल से बाहर निकल के क्रिकेट नहीं खेलते। मेरा ख्याल है ईशान किशन को विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे प्लेयर्स से सीखने की ज़रूरत है कि आप चाहे 15 के स्क्वाड में हैं और प्लेइंग 11 में नहीं आ रहे, आपको फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी जो एफर्ट है, अपनी जो मेहनत है, वो जारी रखनी है। रोहित शर्मा की एग्जाम्पल सबके सामने है कि वो बड़ा अरसा इंडिया के स्क्वाड में तो होते थे, 15-18 में होते थे, लेकिन वो मैच नहीं खेलते थे। लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट उन्होंने अपनी मेहनत जारी रखी, उन्होंने अपनी गेम पर इतना ज़्यादा जो है वो इम्प्रूवमेंट लाए कि अब वो इंडिया की टीम से बाहर नहीं हो सकते। इंडिया के ऑल फॉर्मेट कैप्टन है। विराट कोहली ने भी यही, वो आए थे तब वो परमानेंट मेंबर नहीं थे इंडियन टीम के, उन्होंने अपनी फिटनेस पे काम किया, अपनी गेम इंप्रूव की। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी टीम में जगह नहीं बन रही, ऑब्वियसली हर बंदा फ्रस्ट्रेट होता है, चाहे आप कोई भी जिंदगी में काम कर लें, अपना मनपसंद काम नहीं कर रहे, या आपकी जो जॉब है, आपको कोई ना कोई जॉब में मसाइल है, हर बंदा फ्रस्ट्रेट होता है। आप भी हो सकते हैं, मैं भी होता हूँ, लेकिन आपको मेहनत जारी रखनी है। इस कहानी से एक यही सबक मिलता है कि जितनी भी फ्रस्ट्रेशन आए जिंदगी में, अगर आप उस फ्रस्ट्रेशन से मुंह मोड़ के कहीं भागने की कोशिश करेंगे तो अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो गेट अवे, देयर इज नो रन अवे फ्रॉम योर हार्डशिप्स। आपको मुश्किलात का सामना करना है मेहनत करके, आपको अपना ग्राउंड स्टैंड करके उन तमाम तर मुश्किलात का सामना करना है। खैर, ईशान किशन ने जो किया वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था, और उसकी वजह से एक मिसट्रस्ट की फिजा जो है वो कायम हुई है बिटवीन इंडियन सेलेक्टर्स एंड ईशान किशन। उन्हें बेहतर अंदाज से कम्युनिकेट करना चाहिए था बीसीसीआई को, और इसी मिसट्रस्ट की वजह से मोस्ट प्रोबेबली ईशान किशन अब इंडिया के वर्ल्ड कप के स्क्वाड में भी जो है वो शामिल नहीं हो पाएंगे। तो एक बड़ा टैलेंटेड खिलाड़ी जो इंडिया को बहुत लंबे अरसे तक रिप्रेजेंट कर सकता था, एक बहुत लंबा, बहुत ब्राइट फ्यूचर हो सकता था, उसका फ्यूचर अब थोड़ा सा
टार्निश हुआ हुआ दिखाई देता है, क्योंकि इतना आसानी से ये ट्रस्ट खोया है ईशान किशन ने, ये इतने आसानी से ये ट्रस्ट बहाल नहीं हो। खैर, इंडिया और अफगानिस्तान की T20I सीरीज कल से स्टार्ट हो रही है। 11th, 14th और 17th को 3 T20 मैचेस इंडिया के खेले जाएंगे। रोहित शर्मा इंडिया की टीम की कैप्टनसी कर रहे हैं और ऑब्वियसली अफगानिस्तान का भी एक अच्छा स्क्वाड है, तो बड़े जबरदस्त मैचेस की तवक्को है बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान।